नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर वकीलों का गुस्सा नहीं थम रहा है। गुरुवार को फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला कलेक्ट्रेट परिसर में फूंका। वहीं दूसरी ओर एसोसिएशन ने जमीनों की रजिस्ट्री का काम भी बंद करा दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट कालिका प्रसाद मिश्रा का कहना है कि हापुड़ मामले में 3 बचे हुए वकीलों का भी केस दर्ज किया जाए। वकीलों पर अब तक दर्ज सभी एफआईआर वापस हों। अध्यक्ष ने कहा कि वहां के डीएम, एसएसपी, सीओ और एसएचओ को तत्काल निलंबित किया जाए। उनका कहना था कि इससे नीचे कोई सुलह नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। श्री मिश्र ने कहा कि जनपद के तहसील मुख्यालयों पर भी वकीलों ने उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है। इस दौरान यहां भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। रजिस्ट्री बंद होने से यहां आए लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। गाइडलाइन जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश रात में देगी उसका पालन हम लोग कल करेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, वकीलों के खिलाफ मुकदमा वापस हो, वकीलों की एफआईआर दर्ज हो, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी और क्षेत्राधिकारी, कोतवाल इन सबको निलंबित करें। उसके नीचे कोई सुलह नहीं, समझौता नहीं होगा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से मुकदमा बाद अपना ये वो आंदोलन मूवमेंट वापस भी ले लेगी। अयोध्या बार एसोसिएशन, फैजाबाद बार एसोसिएशन जिसको कहा जाता है, वो फिर भी उस आंदोलन को अपने ही कड़ी में, अपने ही इशूज एजेंडे पर चलाएगी। आज क्या कार्यक्रम किया? आज कार्यक्रम हुआ उत्तर प्रदेश सरकार का, डीजीपी का, चीफ सेक्रेटरी का, इन सभी का स्टेट गवर्नमेंट में सारे के सारे मर्ज हो गए हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में सारे के सारे लोग मर्ज हो गए हैं। इन सभी लोगों को पुतला फूंका गया है और प्रदर्शन किया गया है कि इन लोगों ने हमारे वकीलों के साथ ज्यादती की है। कार्य चलता रहेगा या कैसा कार्य? राम जन्मभूमि की अस्थायी सुरक्षा समिति की बैठक आज समाप्त हो गई। बैठक के बाद बाहर निकले एडीजी सुरक्षा केएस प्रताप ने कहा कि राम जन्मभूमि अस्थायी सुरक्षा समिति की आज बैठक हुई है। तीर्थ स्थल से जुड़ी हुई सभी सुरक्षा के विंग का समन्वय स्थापित करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। नई सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी बैठक में चर्चा हुई। राम जन्मभूमि परिषद की सुरक्षा को अवैध बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एसएसएफ को इस सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। स्थानीय पुलिस के साथ अब एसएसएफ भी सुरक्षा में लगाई जाएगी। अयोध्या परिसर जन्मभूमि तीर्थ स्थल की स्थायी समिति का आज बैठक हुआ है। इस तीर्थ स्थल की सुरक्षा से संबंधित सभी विभिन्न इकाइयों का समन्वय करने के लिए यह गोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। नवीन सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी चर्चा हुई है। अभेद्य सुरक्षा बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एसएसएफ को इस सुरक्षा व्यवस्था में जोड़ा जा रहा है। यहाँ का स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ साथ एसएसएफ भी इस कार्य में जुटकर लगेंगे। रामनगरी अयोध्या को देश का सबसे स्वच्छ नगरी बनाने के लिए नगर निगम अयोध्या ने कवायद शुरू कर दी है। आज से शुरू हुआ है स्वच्छता पखवाड़ा। नगर निगम ने इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 के तहत इस अभियान की शुरुआत की है। शहर के 7 स्कूलों के 5000 बच्चों ने आज प्लाग रन निकाला और जॉगिंग करते हुए कूड़ा उठाने की प्रक्रिया की। गुलाबबाड़ी से चौक तक प्लाग रन निकाला गया। नगर आयुक्त विशाल सिंह का कहना था कि रामनगरी अयोध्या को देश का सबसे स्वच्छ नगरी बनाने के लिए आज से स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ है। नगर आयुक्त ने शहरवासियों से अपील किया कि वह जब सुबह घूमने निकलते थे तो उनके मुंह पर मास्क और हाथ में ग्लव्स हो, ताकि वे जॉगिंग करते हुए रास्ते में जो कूड़े पड़े हों उनको उठाते चलें।
ऐसा करने से लोग जागरूक होंगे और शहर स्वच्छ और सुंदर होगा। जिस तरह से लोग छोटे छोटे टुकड़ों में गलियों में सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, उससे सड़कें और गलियां गंदी होती हैं। इससे प्रदूषण फैलता है। हमें इस पर नियंत्रण करना होगा। उनका कहना था कि लोग प्लाग रन की एक्टिविटीज की आदत डालें और जब सुबह जॉगिंग करने निकलें तो रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे कूड़े को उठाते चलें। व्यक्तिगत रूप से भी स्वच्छता में भागीदारी सभी कर सकते हैं। आज स्वच्छता पखवाड़ा जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित किया गया है वो मनाया जा रहा है और स्वच्छता पखवाड़ा के प्रथम दिवस पर आज हम लोगों ने मास प्लॉगिंग रन का एक आयोजन किया था, जो गुलाबबाड़ी से लेकर चौक के दरा तक गया और फिर वहाँ से दूसरी तरफ से प्लॉगिंग करते हुए वापस आया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज जो पार्टिसिपेशन है हमारे पूरे इस फैज़ाबाद या अयोध्या कैंट जोन के कम से कम 5000 बच्चों ने इसमें भाग लिया। बहुत अधिक संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और आप चारों तरफ भीड़ देख सकते हैं। और सबको इस बारे में एक संवेदनशीलता जगाई गई, बताया गया किस प्रकार से हमको अपने छोटे छोटे टुकड़े कूड़े के जो हम फेंकते हैं, इसकी वजह से पूरी स्ट्रीट का स्केप गंदा होता है, नालियाँ चौक होती हैं और पोल्यूशन होता है, उसको हमें नियंत्रित करना चाहिए। और प्लॉगिंग जैसी एक एक्टिविटी है, अगर हम ये आदत डाल लें कि सुबह निकलते समय घर से हम एक मास्क पहन लें और एक ग्लव्स पहन लें सैनिटेशन का, और रास्ते में जॉगिंग करते हुए, वॉक करते हुए रास्ते में मिलने वाला जो कूड़ा है उसको उठाकर इकट्ठा करते चले, तो एज एन इंडिविजुअल भी हम बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं। और धीरे धीरे मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से अयोध्या के भावी नागरिक आज 5-6 हज़ार बच्चे, इतने स्कूलों के बच्चे, GIC के, फोर्ब्स इंटर कॉलेज के, फैज़ाबाद इंटर कॉलेज के, इस तरह से जो बच्चों की संख्या है, इसको देखकर मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि आने वाले समय में ये अयोध्या के जो भविष्य के नागरिक हैं, यहाँ के एडल्ट्स होंगे, इनकी संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा होगी और ये अयोध्या को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की तरफ जो प्रयास किए जा रहे हैं शासन प्रशासन द्वारा, उसको अपनाएंगे और अयोध्या को ये पूरे भारतवर्ष का सबसे स्वच्छ शहर बनाने में। राजस्थान से विशेष पत्थरों से तैयार किया गया चिन्ह आज राम मंदिर को समर्पित हुआ। भारत नाम का ये चिन्ह है भारत के प्रधानमंत्री का सपना, भारत को सिर्फ एक नाम की पहचान मिले, इसी उद्देश्य को लेकर के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भारत लिखा हुआ यह चिन्ह समर्पित किया गया, जिसे कार सेवकपुरम में सुरक्षित रखा गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बीच में ही पर्यटकों के लिए नवाबी काल के वास्तु को भी चकाचक किया जाएगा। शुरुआती चरण में नवाबी काल के अफीम कोठी का संरक्षण और सौंदर्यीकरण शुरू कराने के बाद अब उस काल में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहे अवध के नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा 1765 में चौक घंटाघर के चारों तरफ जो द्वार बनवाया गया था, हेरिटेज को देखते हुए योगी सरकार ने चारों द्वारों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया है और इसके लिए 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम स्वीकृत की गई है। चारों द्वारों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का जिम्मा कार्यदायी संस्था यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन को सौंपा गया है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि नवाबी काल के इस चारों द्वार का अब सौंदर्यीकरण होना है। सर्वप्रथम इसमें एस्टिमेट आकलन गठित करते हुए इसको पर्यटन डिपार्टमेंट को भेजा गया था और पर्यटन डिपार्टमेंट से यूपीपीसीएल को स्वीकृत हो गया है और इसकी टेंडर प्रक्रिया के बाद इसका कार्य स्टार्ट होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हेरिटेज गेट है और उसको उसी स्वरूप में कायम किया जाएगा और इसमें जो मटेरियल्स यूज़ किए जाएंगे उसी तत्समय जो यूज़ किया जाता है वही यूज़ किया जाएगा, चूना सुर्खी और जो इसका हेरिटेज जो स्वरूप है उसको संरक्षित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यही होगी। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर गुरुवार को बार एसोसिएशन बीकापुर के अधिवक्ताओं ने स्थानीय पुलिस को चकमा देते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। 29 अगस्त को हापुड़ जिले में पुलिस के द्वारा महिला अधिवक्ताओं सहित अन्य अधिवक्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था, जिसे लेकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहकर शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को बार एसोसिएशन बीकापुर के अध्यक्ष आबाद अहमद खां की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका। हालांकि स्थानीय पुलिस प्रशासन भी अधिवक्ताओं के धरना स्थल पर मुस्तैद रहा
और बार बार सरकार का पुतला ना फूंके जाने की अपील करता रहा, किंतु अधिवक्ताओं ने पुलिस को चकमा देते हुए सरकार का पुतला फूंक ही दिया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में मंत्री ब्रह्मानंद मिश्रा, ओम प्रकाश तिवारी, रामतेज वर्मा, अवधराम यादव, राममूर्ति यादव, अमरजीत, सदानंद पाठक, अखिल यादव, मनसाराम, ब्रजेश यादव आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बीकापुर बार एसोसिएशन ने सभी सम्मानित सदस्यों की मौजूदगी में ये प्रदेश सरकार के पुलिसकर्मियों के द्वारा 29 अगस्त की घटना जो लाठीचार्ज अधिवक्ताओं के ऊपर की गई थी, उसके विरोध स्वरूप तहसील प्रांगण में शहीद स्मारक स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार का पुतला फूंका गया। हमारी मांग है कि हापुड़ के डीएम और कप्तान का स्थानांतरण किया जाए, वहाँ के क्षेत्राधिकारी सिसोदिया को बर्खास्तगी की जाए, हमारे घायल अधिवक्ताओं को उपचार के लिए पूरा सहयोग प्रदान किया जाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और प्रदेश सरकार ने जिस तरह से अभी तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो मुकदमा कायम किया है, उनकी गिरफ्तारी की जाए और सक्षम धाराओं में उन्हें जेल भेजा जाए। ये अधिवक्ता समाज की मांग है। बीकापुर बार एसोसिएशन अनवरत रूप से 29 तारीख से लेकर के आज तक लगातार संघर्ष कर रहा है और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो भी निर्देश प्राप्त होगा, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे और संघर्ष में कहीं भी कोई कमी नहीं आने देंगे। आज जो पुतला फूंका गया, तो किसका पुतला था? प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया। थाना तारुन क्षेत्र के चितावा गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष की तरफ से 3 महिलाएं तथा एक बुजुर्ग और एक बच्चा जख्मी हुआ है। घायलों को पहले बीकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। घायलों में 19 वर्षीय लक्ष्मी, 50 वर्षीय लीला, उर्मिला और 56 वर्षीय राममिलन शामिल हैं। राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति मंच एवं राजा मोहन गर्ल्स कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी दिवस पर व्याख्यान माला भारत और भारतीयता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या हरिधाम पीठ के महंत जगत गुरु राम दिनेशाचार्य शामिल हुए। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अब पूरे विश्व की ये राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आज हमारा समाज इस बढ़ते परिवेश में हिंदी की महत्ता को समझ नहीं पा रहा है और हिंदी की महत्ता समाप्त होती जा रही है। हम सभी को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रण लेना चाहिए कि चाहे किसी भी परिवेश में रहें, हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रोफेसर सत्य प्रकाश त्रिपाठी, अध्यक्ष हिंदी विभाग BNKB PG कॉलेज अकबरपुर अंबेडकर नगर के अलावा राजकुमार सिंह, क्षेत्र संयोजक संस्कृत बोध परियोजना विद्यापीठ शामिल रहे। प्राचार्य मंजूषा मिश्रा ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। अयोध्या हिंदी प्रचार सेवा संस्थान द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि अगर किसी भाषा को लोग अनिवार्य रूप से समझते हैं तो वह हिंदी है। आज पूरे देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है। अगर ठीक से प्रयास हो गया तो यही सही समय है, हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। इस अभियान में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की जरूरत है। संस्था के महामंत्री डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य ने संस्था की तरफ से हिंदी भवन व वाचनालय की मांग की, जिस पर मंत्री ने घोषणा की कि वह मुख्यमंत्री से यह मांग पूरी करवाएंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा कई विभूतियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया।